पटना में विगत वर्ष हम लोगों ने परशुराम जयंती के अवसर पर तेजस्वी यादव को अतिथि बनाया था। वैसे आमंत्रण तो सबको दिए थे, आमंत्रण तो उनको भी दिया गया था जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, और हम खुद जाकर दिए। आमंत्रण उनको भी दिया गया था जो 2 दिन पहले तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आमंत्रण उनको भी दिया गया था जो केंद्र में 2-2 मंत्रालय लिए हुए हैं। ये सब आपके समाज के होते भर में भी उस परशुराम जयंती में आना उचित नहीं समझे। उस परशुराम जयंती में आना उचित नहीं समझे, लेकिन तेजस्वी यादव को लगा कि हमको जाना चाहिए और हमारे पिताजी के द्वारा जो गलतियां हुई है उसके लिए माफी मांगना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। इतिहास में पहली बार 80 विधायक रखने वाला कोई नेता भूमिहारों के मंच पर आकर अपने पूर्व की गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आप हमको वोट दीजिए या न दीजिए, हम आपको उचित भागीदारी देंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि 24 में से 5 एमएलसी सीट आपको दे दिया जाता है। तो अब आपका दरवाजा उधर भी खुला। आप एक ही तरफ मुंह करके खड़े थे पिछले 70 साल से। 35 साल कांग्रेस की तरफ मुंह करके खड़े रहे और जनसंघ और भाजपा की तरफ पीठ करके खड़े रहे, और अब पिछले 35 साल से भाजपा की तरफ मुंह करके खड़े हैं और राजद कांग्रेस की तरफ पीठ करके खड़े हैं। ऐसा क्यों भाई? जो हमको सम्मान देगा, जो हमको भागीदारी देगा, हम उसके साथ जाएंगे। न हम भाजपा को वोट करेंगे, न राजद को सपोर्ट करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे पर राज करेगा। ये नीति अपनाइए, तभी आप अधिक से अधिक संख्या में सदन में पहुंच पाइएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में पहुंचिएगा। कभी भी किसी पार्टी के लिए दरवाजा बंद मत कीजिए और कभी भी किसी पार्टी के आगे साष्टांग दंडवत करके समर्पित मत होइए। समर्पित होइएगा तो आप बंधुआ मजदूर कहे जाइए। इसलिए बुद्धिजीवी समाज से हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धिजीवी समाज से बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हमारी अब स्थिति क्या थी पिछले 35 साल से कि यदि एक पार्टी हमारे सगे भाई को यदि टिकट दे दे लोकसभा में, विधानसभा में, सहोदर भाई को यदि लोकसभा और विधानसभा में टिकट दे दे तो हम उसको वोट नहीं देते थे। और यदि हमारे दुश्मन को कोई दूसरी पार्टी वोट दे रहा है उसके लिए हम लाठी गोली लेके बूथ पर खड़े हो जाते थे। ऐसा समर्पण नहीं चाहिए। ये बुद्धिमता नहीं है, मूर्खता है। अरे आप बचेंगे तब न लड़ेंगे। आपके पेट में दाना रहेगा तब न लाठी लेके आप धर्म और राष्ट्र की रक्षा कीजिएगा। जब आपके लोग ही अंदर चिल्लाने वाले नहीं रहेंगे, पार्टी विशेष की भक्ति करते करते जहानाबाद आपसे छीन लिया, महाराजगंज आपसे छीन लिया, पाटलिपुत्रा आपसे छीन लिया, मुजफ्फरपुर आपसे छीन लिया, वैशाली आपसे छीन लिया, मोतिहारी आपसे छीन लिया, तो और कुछ दिन भक्ति करके देख लीजिए तो बेगूसराय, नवादा और मुंगेर भी छीन लिया जाएगा। इसीलिए पार्टी भक्ति मत कीजिए। पार्टी अपने हिसाब से कभी भी बदल लिया जाएगा, लेकिन जाति अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं। इसलिए पहले जाति तब कोई पार्टी, पहले जाति तब कोई पार्टी। और हम शुरू से कहते आए 13 साल पहले से, और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि पहले समाज नीति तब कोई राजनीति। और हमारे समाज का समर्थन और आशीर्वाद यदि हमारे सर पर है तो हमको किसी पार्टी की चमचागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी हमारे दरवाजे पर आकर हमारा सपोर्ट मांगेगी, पार्टी हमारे दरवाजे पर आएगी। इसलिए
जहां भी रहिए मधुमक्खी की तरह एकजुट रहिए।